तो स्टार्ट करते हैं अपना रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, आपके पास अगर एनसीईआरटी है तो उसको कृपया करके ओपन करना, रेडॉक्स चैप्टर खोलना और उसकी फर्स्ट लाइन रीड करना। वहां पे क्या मिलेगा आपको लिखा हुआ, ये वेयर देयर इज ऑक्सीडेशन देयर इज ऑलवेज रिडक्शन। जहां पर ऑक्सीडेशन हुई वहां पर रिडक्शन होगी ही होगी। लेकिन सर कुछ रिएक्शंस हमको दी होती हैं कि वहां पे फाइंड आउट करना होता है हमें कि ऑक्सीडेशन हुई है या रिडक्शन हुई है, वो हमारी हाफ रिएक्शन होती है। अगर हमारी कंप्लीट रिएक्शन है तो वो रेडॉक्स रिएक्शन होगी। अगर वहां पे रिडक्शन हो रही है तो ऑक्सीडेशन हो ही रही होगी। एक लाइन समझ आई क्या नहीं? इसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना रेडॉक्स रिएक्शन थोड़ा सा समझना। देखो पहले से नोट्स लिखे हुए हैं जिससे कि टाइम की बचत थोड़ी सी हो जाएगी, बट इसका मतलब ऐसा नहीं है आपको कम समझ में आने वाला है, कम नहीं आएगा समझ में, बिल्कुल ऑन टॉप समझ में आने वाला है। ठीक है, देखो समझना स्टार्ट करते हैं। RED का मतलब यहां पे है रिडक्शन से, OX का मतलब यहां पे है ऑक्सीडेशन से। अब देखो O4 होता है ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अगर मैं कर दूं उसका मतलब भी ऑक्सीडेशन ही होता है। तो कहीं पे भी सर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा होगा तो हम कह देंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। बात सही है? सही है। एक और चीज है, ऑक्सीजन हमारा कैसा एलिमेंट होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव भी ऑक्सीडेशन ही हो जाएगा। कहीं पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे कि नाइट्रोजन का एडिशन हो गया कार्बन में, तो ये भी क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन, क्योंकि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हुआ। फ्लोरीन का हो जाए, ऑक्सीजन का हो जाए, ऑक्सीजन का तो हमने पढ़ लिया। बात सही है। अब इससे जस्ट रिवर्स कर देते हैं। एक पॉइंट रह गया है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब हमें पता नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल हमारा कॉपर +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट में था, अब ये +2 में चला गया अगर, तो पहले +1 थी अब +2 है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो गई है। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी तो उसका मतलब भी क्या होगा? ऑक्सीडेशन। अगर डिक्रीज होगी तो रिडक्शन। अगर रिमूवल, अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीडेशन है तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या हो जाएगा? रिडक्शन। अगर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ऑक्सीडेशन है तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या हो जाएगा? रिडक्शन। इसी तरीके से एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव तो हो रहा था ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम हो जाएगा रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगा? रिडक्शन। या फिर एक और चीज आ सकती है एक्स्ट्रा, देखो जैसे यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट थी ऐसे यहां पे एक और चीज एक्स्ट्रा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स ऐड अप हो जाएं तो उसका मतलब भी क्या होगा? रिडक्शन। जैसे कि ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए और वो O-2 में चला गया, तो आप देख सकते हो कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो यहां से इसका आंसर आ रहा है रिडक्शन। या फिर आप ऑक्सीजन O2 था, O2 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा, तो 0 से -2 इसने ऑक्सीडेशन स्टेट को डिक्रीज कर दिया है, वहां से भी आंसर रिडक्शन ही आने वाला। अगर आपको ये 6 चीज समझ में आ गई है और इनका रिवर्स भी, जैसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, तो इतनी अगर चीजें समझ में आ गई है तो लेट्स प्रैक्टिस। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं लेवल 1 के। लेवल 1 के क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हो जाता है तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब क्या होगा बता दो। बिल्कुल सही जवाब ऑक्सीडेशन, क्योंकि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो रहा था? रिडक्शन, और यहां पे हो रहा है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एड अप होने का मतलब रिडक्शन था, रिमूव होने का मतलब क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। बिल्कुल सही। अब यहां पे लिखा है ऐड ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन कैसा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर ऐड हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो क्या आ जाएगा आंसर? ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम कैसा होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का एडिशन हो रहा था, अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव का एडिशन हो रहा था तो रिडक्शन है, इसने कर दिया रिमूवल तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला दिया रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन, तो रिमूवल ऑक्सीडेशन। ठीक है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रही थी तो ऑक्सीडेशन था, डिक्रीज कर रही है तो आंसर क्या आ जाएगा? रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट है सर रिडक्शन, और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस ऑक्सीडेशन। लेवल 1 के क्वेश्चंस आपको समझ में आए या नहीं? हमने सिंपली आइडेंटिफाई करा कि इनसे अगर ये चीज हमें पता चल जाती है तो इसका मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। बहुत सिंपल सी चीज है, हमने समझ ली। अब हमको प्रैक्टिस करना है, लेट्स प्रैक्टिस लेवल 2। अब लेवल 2 में क्या होगा? हमको रिएक्शंस दी होगी। लेवल 2 में क्या होगा? रिएक्शन दी होगी, और जोन सी चीज यहां पे लिखी थी ना
ये हमको फाइंड आउट करनी पड़ेगी खुद से। रिएक्शन को ऑब्जर्व करेंगे, हम देखेंगे उसमें क्या चीज चेंज आ रही है और उस तरीके से हम लिखेंगे। जैसे कि फर्स्ट रिएक्शन, हमको रिएक्शन दी है, रिएक्शन के बाद लिखा है मैग्नीशियम, रिएक्शन के बाद लिखा है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, हमको आइडेंटिफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। मैग्नीशियम को हम रिएक्टेंट साइड देखेंगे, मैग्नीशियम है और उसको प्रोडक्ट साइड देख रहे हैं तो उसके साथ ऑक्सीजन आ गया है, उसके साथ ऑक्सीजन आ गया है, पहले तो नहीं था, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम हुआ है। यहां पे लिख सकता हूं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। सिंपल, समझ आया किस तरीके से किया, बिल्कुल सही। नेक्स्ट में लिखा है सल्फर के लिए, सल्फर को देखा तो बाद में ऑक्सीजन आ गया, तो सिंपली यहां भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। अब इसके बाद बोला है मीथेन को, मीथेन को यहां पे देखा CH4 है और वहां पर कार्बन, यहां तो कोई कार्बन नहीं है, यहां पे कार्बन है। अब कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गए, पहले कौन था, हाइड्रोजन। मतलब कि यहां पे दो चीज हुई है सर, एक तो रिमूवल हो गया हाइड्रोजन का और एडिशन हो गया ऑक्सीजन का, दोनों का ही मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो कहीं से भी कर सकते हैं हम, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन से भी या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन से भी, दोनों का मतलब एक ही आ रहा है, ऑक्सीडेशन। इसके बाद नेक्स्ट देखो, हमको बताना हाइड्रोजन सल्फाइड H2S का। अब यहां पे सिर्फ S है, कोई भी नहीं है इसके साथ, ये तो सॉलिड फेज है, ठीक है। तो H2S, तो हम कह सकते हैं रिमूवल हो गया है हाइड्रोजन का, तो इसका मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब देखो ये तीन रिएक्शन दी है मैग्नीशियम के लिए, और तीनों में मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, तीनों में एडिशन हो रहा है फ्लोरीन गैस का, क्लोरीन गैस का और सल्फर का। अब तीनों ही कैसे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या मैं इसमें लिख सकता हूं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसका मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। यहां तक की कहानी समझ आई या नहीं, मेरे को जल्दी से बता दो भाई, कमेंट करके जल्दी से बता दो, यहां तक की कहानी आपको समझ आ गई है या नहीं, बता दो। आ गई है, ठीक। आगे चलते हैं, एक और लास्ट क्वेश्चन है, ये दिखने में तो बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन है, अगर मैं देखूंगा इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स, सर कॉम्प्लेक्स देख के ही सर मैंने तो छोड़ दिया क्वेश्चन, इतना डिफिकल्ट मेरे को कैसे पता चलेगा, बहुत सिंपल है। पहले करते हैं आसान, आसान में भी। अब मैंने देखा यहां से यहां आने में इसने आयरन का पूछा है, आयरन है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, इस कॉम्प्लेक्स को अगर मैं स्टडी करूं, Fe एक है, यहां भी एक है, Cn6 है, यहां भी 6 है, चेंज किस में आया, पोटेशियम में, पहले 4 थे अब 3 है, मतलब रिमूवल हो गया है पोटेशियम का। मैं क्या लिख सकता हूं, रिमूवल हो गया है अपने पोटेशियम का, और पोटेशियम क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अब एडिशन होता अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव का तो होता रिडक्शन, अभी हो गया रिमूवल तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। अगर आप यहां से ना ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से भी कर सकते हो, सीखे कैसे, सीखते हैं। देखो थोड़ा सा जूम इन में कर रहा हूं और जिससे आपको भी दिखे, ठीक है, इतना ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करना मैं किस तरीके से करता हूं। अब देखो Fe को मान लिया है मैंने x, ठीक है, K4 है तो +4 होगा और कॉम्प्लेक्स के ऊपर आ जाएगा -4। अब कॉम्प्लेक्स को आप देखना, मैंने x माना है Cn के ऊपर, Cn के ऊपर -1 होता है, अब 6 है तो यहां पे आ जाएगा -6 इज इक्वल टू आ जाएगा -4, तो x इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा +2। इतना समझ में आया नहीं, ये सेम ही चीज मैं यहां पे अप्लाई कर दूं तो यहां पे आ जाएगा +3 और यहां आ जाएगा -3, तो x -6 इज इक्वल टू -3 और यहां से x निकल के आ जाएगा +3। तो आप अगर इतना भी ऑब्जर्व करो कि पहले तो सर आयरन +2 में था, अब आयरन +3 में हो गया है, तो क्या मैं कह सकता हूं ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो गई है, और ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज होने का मतलब भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। देखो दिखा लिखा हुआ, देखा। अगर इतनी कहानी समझ में आ गई है तो आगे स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने कितना सीखा है कि रिएक्शन देख के सर हम ऑब्जर्व करके ये बता सकते हैं किसका तो ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन, इतनी बात समझ में आ गई है। इसके बाद एक प्रॉब्लम है हमारे पास, प्रॉब्लम 7.1। इसके अंदर लिखा है कि इन द रिएक्शन गिवन बिलो आइडेंटिफाई द स्पीशीज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन
फर्स्ट रिएक्शन दी है हमें, सेकंड रिएक्शन दी है और थर्ड रिएक्शन दी है। देखो मैं लिख किस तरीके से रहा हूं, पहले समझने की थोड़ी सी हम कोशिश कर लेते हैं। देखो मैंने किस तरीके से लिखा, H2S यहां पर है और वहां जाके ये बन गया है सल्फर। H2S यहां पे है और ये वहां जाके बन गया है सल्फर। यहां पे है Cl2, वहां जाके ये बन गया है 2HCl। यहां है Cl2, वहां जाके बन गया है 2HCl। इस तरीके से आप क्या तीनों रिएक्शंस के लिए लिख सकते हो, बिल्कुल सही। अगर इतनी सी बात आप कर लोगे तो बहुत आसान है। देखो इतनी सी चीज मैंने लिखी और मैंने लिखा यहां से रिमूवल हो गया हाइड्रोजन का। रिमूवल अगर हो गया है हाइड्रोजन का तो क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। ये चीज हम समझ चुके हैं। Cl2 से ये चेंज हो गया है HCl में, मतलब कि एडिशन हो गया है हाइड्रोजन का, मतलब कि हो गया है रिडक्शन। तो H2S का तो हो गया ऑक्सीडेशन और Cl2 का हो गया है रिडक्शन। अब एक और चीज समझने की कोशिश करते हैं। कई बार वो पूछता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो है रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान से समझो, अगर किसी का ऑक्सीडेशन हुआ है तो वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट बोल रहा हूं मैं उसे, और जिसका रिडक्शन हुआ है उससे मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल रहा हूं। जैसे कि H2S ने खुद का क्या किया, ऑक्सीडेशन। H2S ने खुद का क्या किया, ऑक्सीडेशन। तो जो इसने साथ वाले का करवाया ना, उसका ये एजेंट है। साथ वाले का क्या हुआ है, साथ वाले का हुआ है रिडक्शन। तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसने साथ वाले का रिडक्शन करवा दिया। समझ आया, समझ आया। इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो करते हैं अपने नंबर 2 रिएक्शन को ऑब्जर्व। देखो यहां से बन गया Fe और Al से बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। Fe से देखो यहां पे क्या था, ऑक्साइड था, नॉर्मल Fe बन गया। यहां एल्यूमिनियम था, इसका ऑक्साइड बन गया। तो पहले में तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, दूसरे में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। जो रिडक्शन है, जिसने रिडक्शन किया वो तो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसने ऑक्सीडेशन किया वो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। इतनी बात समझ में आ गई यानी। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट। देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसके अंदर हम स्टडी कर रहे हैं सोडियम और हाइड्रोजन का बॉन्ड। इसमें हम स्टडी कर रहे हैं सोडियम एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड। अभी तक हाइड्रोजन हमारा एक्ट कर रहा था इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम की तरह, लेकिन जैसे ही मेटल आ गया इसके पास, जैसे ही मेटल आ गया इसके पास, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरह एक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर, अगर मैं इसका बॉन्ड ब्रेक करता हूं नेगेटिव उस पे आएगा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल से भी ज्यादा होती है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल से ज्यादा होती है। तो बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो हाइड्रोजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहां पे बस इतनी सी बात थी कि हाइड्रोजन मेरा एक्ट कर रहा है एज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, इतनी बात अगर समझ में आ गई तो बाकी सारा कुछ सेम है। बाकी सारा कुछ कैसे सेम है, देखो Na था अब बन गया NaH, मतलब यहां पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ। अगर हम पहले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कॉल्ड रिडक्शन। एडिशन हो रही है हाइड्रोजन की तो हम क्या बोल देंगे, रिडक्शन। लेकिन यहां पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। समझ आ गया, समझ आ गया। यहां पे H2 था पहले, हाइड्रोजन था, अब सोडियम आ गया तो एडिशन ऑफ सोडियम हो गया है, और इस सोडियम को मैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम बोलूंगा तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम क्या हो जाएगा, रिडक्शन। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है क्या मैं उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोल दूं, और जिसका रिडक्शन हुआ है क्या मैं उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल दूं। इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो हम आगे चल सकते हैं। इसके बाद हम सीखने वाले हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के कुछ रूल्स। अब देखो सबसे पहले आती है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे पहले क्या आएगी हमारी, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होगी, या तो इसके अंदर आ सकता है ए टाइप, मतलब कोई हो ही ना। अब सोडियम है, सोडियम ने किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं करी, ना ये अपनी आयनिक स्टेट में है, ये अपनी एटॉमिक स्टेट में है। सोडियम अकेला, ना कोई चार्ज है और ना किसी के साथ बॉन्डिंग है। एल्यूमिनियम अकेला, लाइक मैग्नीशियम भी अकेला। ठीक है, ए टाइप कोई है ही नहीं आसपास। ठीक है, तो भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी, आंख बंद करके हम लिख देंगे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत सिंपल है। अब नेक्स्ट आता है ए टाइप बॉन्ड। ए टाइप बॉन्ड मतलब बॉन्डिंग तो करी इन्होंने लेकिन खुद के साथ ही, जैसे कि H2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये बॉन्डिंग तो करी लेकिन खुद के साथ, तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं आएगा। अगर मैं बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो इस पे भी जीरो, इस पे भी जीरो। क्यों, नेगेटिव पॉजिटिव क्यों नहीं आया, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं है। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा Na और H में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस था, लेकिन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं है। डिफरेंस नहीं है तो जीरो जीरो। सेम फॉर N2 में N ट्रिपल बॉन्ड N आता है। अब बॉन्डिंग तो करी लेकिन इसने नाइट्रोजन के साथ ही कर ली, तो कोई ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे आएगी नहीं, जीरो आएगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं। समझ आ गया, समझ आ गया। सेम फॉर O2, P4, S8, O3, कोई भी मॉलिक्यूल है, ए टाइप का बॉन्ड है ना, आंख बंद करके हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बाद आ जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू चार्ज।
ऑक्सीडेशन स्टेट कब हमारे चार्ज के इक्वल होगी? तो चार्ज के इक्वल तब होती है जब हमारा आयन गिवन हो, जब हमारा आयन गिवन हो। जैसे कि Mg+2, जितना आयन पे चार्ज है उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। जैसे कि Fe+3 आ गया, Cl-1 ऑक्सीडेशन स्टेट, O-2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, सोडियम+1 Mg+2 Al+3 Cu+2 जो भी चार्ज है वो ही ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू चार्ज, किसके लिए हो जाएगा? फॉर जितना चार्ज है ऊपर उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ आई बात या नहीं? इसके बाद समझ आ गई है तो ऑक्सीजन की कहानी स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा कब? जब ये O2 में होगा। देखो O2 में हो, O3 में हो, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी? जीरो। अगर इसने किसी के साथ बॉन्डिंग कर रखी है तो इसकी, अगर इससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ इसकी बॉन्डिंग है, देखो ऑक्सीजन ने किसी के साथ एटम के साथ बॉन्डिंग की है, अगर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, मतलब नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, जो कि ज्यादातर पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ही रहने वाला है, तो ये ज्यादातर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ही दिखाने वाला है। लेकिन अगर ये एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आ गया तो ऑक्सीजन प्लस की ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा सकता है। ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अटैच होना चाहिए इसके साथ, तब ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। ठीक है, ऑक्सीजन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट O2 के लिए, O3 के लिए। अब माइनस, जो कि जनरली ये दिखाने वाला है, माइनस में से भी -2 सिंपल ऑक्साइड में ये ज्यादातर मिलेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर में ये -2 में, क्योंकि हाइड्रोजन पे +1 आएगा तो +2 हो गया हाइड्रोजन पे और -2 हो गया ऑक्सीजन पे। तो ज्यादातर ये नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। नेगेटिव में से भी ज्यादातर किस में रहेगा? -2 में। अगर मैं -2 को डिवाइड बाय 2 कर दूं तो क्या आ जाएगा? -1। तो एक और फॉर्म इसकी बन जाती है परऑक्साइड। अगर -1 को भी मैं डिवाइड बाय 2 कर दूं तो क्या बन जाता है? -1/2। तो ये सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में आ जाता है, जो कि ये कभी कभी हमको मिलेगी, कभी कभी मिल रही है, तो इसलिए हम इनके एग्जांपल्स भी कर रहे हैं। एग्जांपल नीचे लिखे। फर्स्ट एग्जांपल लिखा है हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। इसका स्ट्रक्चर कुछ देखें तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है। इसका बॉन्ड ब्रेक किया, यहाँ आया +1, यहाँ आया -1, यहाँ पे ऑक्सीजन है तो 0 0, यहाँ पे आया +1, यहाँ पे आया -1। अगर देखें ऑक्सीजन पे ओवरऑल चार्ज तो आ गया -1, और ऑक्सीजन अगर -1 में हो तो उसको क्या बोल देते हैं? परऑक्साइड। तो ये परऑक्साइड का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट दिया है Na2O2। सेम स्ट्रक्चर बनने वाला है, मतलब कि ऑक्सीजन इस तरीके से अगर आ जाए, ऑक्सीजन इस तरीके से अगर आ जाए तो इस लिंकेज को हम क्या बोलते हैं? इस लिंकेज को हम बोलते हैं परऑक्सी लिंकेज। क्या बोलते हैं इसे? परऑक्सी लिंकेज। ठीक है, ये परऑक्साइड होते हैं। यहां पे RR लगा दो आप, कोई भी ग्रुप आ जाए बस बीच में ऐसा है तो ऑक्सीजन -1 की स्टेट में ही रहने वाला है, तो -1 की स्टेट में रहेगा, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? परऑक्साइड का ही। ठीक है, तो ऑक्साइड का एग्जांपल हमने वाटर लिया था, परऑक्साइड के भी हमने 2 एग्जांपल कर लिए। इसके बाद आता है सुपर ऑक्साइड O-12। यहां पे लिखे हैं भाई, देखो एग्जांपल्स आपके सामने। KO2, K कैसा है? एल्कली मेटल है, ऑलवेज +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, ऑलवेज +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। तो ऑक्सीजन 2 के ऊपर कितना आ जाएगा? -1, और एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना आ जाएगा? -1। सेम फॉर RbO2, RB पे +1 आएगा तो दोनों ऑक्सीजन पे कितना आ जाएगा? -1, और एक ऑक्सीजन पे कितना आ जाएगा? -1। तो इस तरीके से हमने सुपर ऑक्साइड के भी एग्जांपल्स कर लिए। इसके बाद देखो हमने क्या चीज सीख ली। ऑक्सीजन की नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हम सीख चुके हैं क्या क्या होती है। एक होती है -2, एक होती है -1 और एक होती है -। ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट हमको समझ में आ गई। फर्स्ट को कहते हैं ऑक्साइड, सेकंड -1 को कहते हैं परऑक्साइड, और -1/2 को कहते हैं सुपर ऑक्साइड। ठीक है, डिवाइड बाय 2 करके हम याद रख सकते हैं। अब आती है बात पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की। मैंने आपको बता दिया कि विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो देन ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर अटैच है तो इसकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकती है, जो कि कौन होने वाला है? फ्लोरीन के साथ ही आएगा, बस विद फ्लोरीन ही होगा। क्या क्या आ सकती है? +1 भी हो सकती है और +2 भी हो सकती है। +1 का एग्जाम्पल भी आपके सामने लिखा है और +2 का एग्जाम्पल भी आपके सामने लिखा है। फर्स्ट है OF2, तो फ्लोरीन पे आ गया -2, ऑक्सीजन एक ही था तो इसके ऊपर +2। अगर आ गया O2F2 तो फ्लोरीन के ऊपर तो अभी भी -2 है और O2 के ऊपर अभी भी -2 है,
+2 है तो एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना आ जाएगा +1। ठीक है, सिंपल से दोनों एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे। तो अभी तक हमें क्या समझ में आ गया, ऑक्सीजन की कहानी हमको समझ में आ चुकी है। अगर ये O2 में है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, O3 में है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर नेगेटिव की 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, और इसके बाद ये पॉजिटिव की भी ऑक्सीडेशन स्टेट है जिनके कोई एज सच हम नाम नहीं पढ़ते, सिर्फ फ्लोरीन के साथ आएगा तो ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा सकता है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बात समझ आ गई? तो आज चलते हैं हाइड्रोजन की कहानी समझने। हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट या तो दिखाएगा +1 या दिखाएगा -1। ऐसा क्यों सर? क्योंकि हाइड्रोजन होता है अपना पहले शेल का, पहले शेल में होता है सिर्फ एक ऑर्बिटल, जिसके बाद इसके बाद छुटकू सा एक इलेक्ट्रॉन भी होता है इसके पास, ये फर्स्ट होता है, एटॉमिक नंबर इसका 1 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी आ गई 1। या तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है क्योंकि एक ही है, 2 तो कर नहीं पाएगा लूज, तो इसलिए +1 आ जाता है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो इसका ऑर्बिटल फुलफिल हो गया, भर गया है, कमरा फुल, अब और तो कोई आएगा नहीं। समझ में आ रही है बात? तो +1 हो सकता है जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, और -1 हो सकता है जब ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले। समझ आ गई बात? लूज करेगा ये वहां पे जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे, लूज करेगा तो +1 आ जाएगा। अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है जैसे कि मेटल में था, तो ये गेन कर लेगा इलेक्ट्रॉन, कोई मेटल लगा है तो उससे ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बात थोड़ी बहुत आपको हाइड्रोजन की समझ में आ रही है। ठीक है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इन जनरल, क्योंकि ज्यादातर से ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हार जाता है, लेकिन विद मेटल्स ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जीत जाएगा, तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। रीजन भी लिखा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल से। बात समझ में हमको आ गई है। एग्जांपल्स लिखे हैं कुछ HCl। देखो एक सिंपल सा और लॉजिक बताता हूं, हमारी केमिस्ट्री में पहले होता है पॉजिटिव वाला, बाद में होता है नेगेटिव वाला। अगर इतना सब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में मेरे को नहीं पता है तो मैं आंख बंद करके एक चीज तो कर ही सकता हूं। पता है क्या? यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो पहले वाले को प्लस, बाद वाले को माइनस, पहले वाले को प्लस, बाद वाले को माइनस। देखो हाइड्रोजन पहले लिखा था पहले तो आया इसके ऊपर पॉजिटिव, हाइड्रोजन लिखा था बाद में तो इसके ऊपर आया नेगेटिव। जैसे कि नेक्स्ट LiH, पहले वाले को पॉजिटिव, बाद वाले को नेगेटिव, तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का प्रिंसिपल भी आता है। तो मैंने आपको सब कुछ, देखो यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन लगे तो +2 -2। ठीक है, इतनी चीजें हमें समझ में आ गई हैं, तो चलते हैं आगे। इसके बाद कहानी हम समझने वाले हैं हेलोजेंस की। अब हेलोजेंस भाई, हेलोजेंस कौन कौन होते हैं? फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। फ्लोरीन सबसे छोटा और सबसे ढीठ, मैं तो -1 की ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाऊंगा, -1 से अलग कुछ भी नहीं। ठीक है, सबसे छोटा है तो नखरे हैं इसके अपने, तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है अपनी पूरी पीरियोडिक टेबल में, तो इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई है ही नहीं, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ ही नहीं सकता। ये हमेशा -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, या तो ये 0 की करेगा, फ्लोरीन गैस में होगा तो F2 AA टाइप का बॉन्ड आ गया तो यहां 0, या तो F-1। इन दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट से अलग कुछ नहीं है इसके पास। बात समझ आई? तो ऑलवेज -1। ClBrI क्लोरोब्रोमो आइडो भी ज्यादातर तो -1 ही दिखाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन आ गया अगर तब नहीं। तो ऑक्सीजन आ गया अगर तो ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। रीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। आप जानते हो कौन? FON सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पे नाइट्रोजन। तो फ्लोरीन के दोस्त हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो ये भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इनके ऊपर भी हमेशा माइनस आता है, जबकि ये क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन से भी जीत जाता है। क्यों? क्योंकि ये फ्लोरीन का खास है। ठीक है, तो यहां पे ऐसा क्वेश्चन हमको बन सकता है, फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो, जबकि इसके साथ 4 ऑक्सीजन है, जबकि इसके साथ 3 ऑक्सीजन है। तो अपना एक्स वाला मेथड है लगाना, स्टार्ट करते हैं। देखो किस तरीके से मैं कर दूंगा ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान वे में। Cl को मान लूंगा मैं, देखो हाइड्रोजन के लिए लिखा +1, Cl के लिए लिखा x, O4 है तो -8 इज इक्वल टू नेट चार्ज कितना है इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर? 0। इस कंपाउंड के ऊपर नेट चार्ज क्या है? इसके ऊपर भी क्या है? 0। तो इसके लिए भी लिख सकते हैं हम +1 + x -6 इज इक्वल टू 0। इतनी बात समझ आ गई। तो यहां से आप x को फाइंड आउट कर सकते हो बहुत इजीली। क्या आ जाएगा? +7। तो यहाँ पे तो हमारा क्लोरीन +7 की ऑक्सीडेशन स्टेट में, और नीचे वाले में भी आप x निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा? +5। तो यहाँ पे क्लोरीन +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट में,
दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमने निकाल ली। समझ आया या नहीं सवाल? आ गया है तो चलते हैं आगे। फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इन P4O10। तो अभी सीखा है हमने किस तरीके से निकालना है। P4 के लिए लिखूंगा मैं 4x, O10 के लिए लिखूंगा -20 और ओवरऑल चार्ज इसके ऊपर है 0, तो इज इक्वल टू 0। अब देखो 4x इज इक्वल टू आ जाएगा 20 और x इज इक्वल टू आ जाएगा +5। तो यहां से ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमारी निकल गई। बट सर ये आपने साइड में पोप फुटबॉल क्या लिख रखा है? भाई इसका स्ट्रक्चर है, देखना चाहते हो कैसा होता है तो मैं दिखा देता हूं, बहुत ही आसान है। देखो मैंने लिखा यहाँ पे P, मैंने लिखा यहाँ पे P, इसके सामने भी लिखा P और इसके नीचे भी लिखा P, इतना लिख सकते हो क्या? अब मैंने क्या लिखा है पॉप, तो पॉप जनरेट कर देते हैं। देखो ऑक्सीजन लगा दिया पॉप बन गया, यहाँ भी ऑक्सीजन लगा दिया पॉप बन गया, यहाँ भी ऑक्सीजन लगा दिया पॉप बन गया, यहाँ भी ऑक्सीजन लगा दिया पॉप बन गया। ठीक है, अब देखो बीच में भी एक ऑक्सीजन लगा दिया पॉप बन गया और यहाँ पे भी बीच में ऑक्सीजन लगा दी पॉप बन गया। अब डबल बॉन्ड O लगा दिया फॉस्फोरस पे, जितने भी फॉस्फोरस थे। तो ये कुछ मुझे तो फुटबॉल के जैसा दिख रहा है, बाकी आपको नहीं भी लग रहा। अगर मैं फॉस्फोरस थोड़ा सा नीचे बनाता और इस तरीके से होता है, ठीक है, तो ये फुटबॉल की तरह लगता। लेकिन हमें याद हो गया है, जो सी कहने की बात है तुम्हें याद हो गया है, पॉप फुटबॉल से याद कर सकते हो पॉप। ठीक है, अगर यहाँ से जो काम की बात है वो समझ के देखो तुम। यहाँ पे काम की बात है, अगर मैं सारे बॉन्ड इसके ब्रेक कर दूं, सारे बॉन्ड इसके ऑक्सीजन से हैं। देखो ये 2 बॉन्ड ऑक्सीजन से, ये 1 बॉन्ड ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन। कितने बॉन्ड है? 5 से ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। कितनी बार? 5 बार, तो इसका क्या आ गया? +5। तो हम स्ट्रक्चर से भी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर सकते हैं, जो कि 100% करेक्ट आएगी, जो कि 100% करेक्ट आएगी। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्या सर ये वाले मेथड से कभी आंसर गलत आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। अभी हम वो ही करेंगे। अभी आप देखोगे इन सब में तो देखो ये क्वेश्चन दे रखा है एल्फ्रेड स्टोक का, यहाँ पे तो सब हम x निकाल के फाइंड आउट कर सकते हैं। इन सब में तो आपकी x वाला मेथड, वो मैथ्स वाला चल जाएगा। अब इसने बोला क्या है? यूजिंग स्टोक नोटेशन। ठीक है, स्टोक क्या था? एल्फ्रेड स्टोक एक साइंटिस्ट था। नोटेशन फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट, इसने कहा था बस आप +1 +2 करके मत लिखो, इसने कहा था आप रोमन न्यूमेरिक में लिख दो। जैसे कि Au की ऑक्सीडेशन स्टेट गोल्ड की कितनी आ गई? 3 आ गई, तो इसने +3 ना करके ऐसे रोमन में, जैसे क्लासेस में नहीं होती, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, ऐसे करके 4th क्लास, 5th क्लास, 6th क्लास आते हैं ना, रोमन आते हैं, तो तुम कर लोगे। जैसे Mn यहाँ पे हैज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इस तरीके से इसने ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई है। ऑक्सीडेशन स्टेट हमको निकालना आता है, एक्स वाले मेथड से निकाल लेना और रोमन में लिखा देना। तो एल्फ्रेड स्टोक ने बस नोटेशन बताई थी, दैट्स इट। इसके बाद जस्टिफाई दैट द रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। और इसके अंदर एक और चीज फाइंड करनी है, कौन एक्ट कर रहा है ऑक्सीडेंट की तरह और कौन एक्ट कर रहा है रिडक्टेंट की तरह, ये और हमको बताना है। सर आपने हमें ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट का मतलब नहीं बताया। यहां पे क्या लिखा है? ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट का मतलब मैंने आपको नहीं बताया, और मैं कह रहा हूं मैंने बताया है। ऑक्सीडेंट का मतलब होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिडक्टेंट का मतलब होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमको सिर्फ उतना ही पहचानना है किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसके बाद की कहानी हमको आती है। अब देखो यहाँ पे Cu2O था, ये चेंज हो गया कॉपर में, तो लूज हो गया ऑक्सीजन का, Cu2O क्या कर गया? रिड्यूस हो गया है, तो ये एक्ट करेगा ऑक्सीडेंट की तरह, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। बात सही है। यहां पे देखें Cu2S था और ये SO2 बन गया। सल्फर तो कॉमन है, ऑक्सीजन आ गया, पहले ऑक्सीजन नहीं था, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, मतलब Cu2S ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका ऑक्सीडाइज हुआ है। अब ये एक्ट कर सकता है रिडक्टेंट की तरह या फिर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। हमारा सवाल हो गया। इसके बाद हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। देखो एक चीज मैंने यहां पे कही थी आपको कि सर ये ही क्यों 100% करेक्ट है, ये क्यों नहीं है? अभी हम देखेंगे द पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी जो ये मैथ्स वाला फॉर्मूला है ये हमारा फेल हो रहा होगा कुछ कंपाउंड्स के लिए, तो उन कंपाउंड्स के लिए हम उनका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। स्ट्रक्चर से ये बॉन्ड ब्रेकिंग करके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल लगा के हम कर लेंगे, हमको आता है। ठीक है, ये चीज थी बस। अब देखो टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहले आती है कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कोई दो मिलके एक प्रोडक्ट क्रिएट कर दे, कोई दो मिलके एक प्रोडक्ट क्रिएट कर दे। एग्जांपल C+O2 गिव्स CO2। ठीक है, इसके बाद है डीकंपोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। ये जस्ट उल्टा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। कॉम्बिनेशन में क्या था? दो मिलके कोई एक प्रोडक्ट हमको दे रहे थे। अभी क्या होगा? कोई एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, जैसे कि A gives B plus C। फॉर एग्जाम्पल वाटर गिव्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस।
समझ आया या नहीं। इसके बाद आती है डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, देखो पहले तो Z हमारा Y के साथ था, अब Z X के साथ आ गया है। देखो पहले सल्फेट कॉपर के साथ था, अब सल्फेट जिंक के साथ आ गया। पहले जिंक अकेला था, बन गया जिंक सल्फेट, और कॉपर सल्फेट था, बन गया कॉपर। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद करते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, हमको इसका बेसिक नॉलेज आना ही चाहिए। तो समझते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है। इसमें क्या होता है ना, एक ही एटम, अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक देखो Cu2O का तो सर हमने लिखा रिडक्शन हुआ है, और Cu2S का लिखा हमने ऑक्सीडेशन हुआ है। बात सही है। इसके अंदर हमने Cu2O का देखा तो रिडक्शन हो रहा है, और Cu2S का देखा तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में ना सेम एलिमेंट का ही ऑक्सीडेशन हो जाएगा एक बार, और एक बार उसका रिडक्शन हो जाएगा। देखो एग्जांपल मैंने लिखा है H2O2, यहां पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट सर हमको पता है ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, और पर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है ऑक्सीजन की, -1। तो -1 से एक बार तो चला गया वाटर में, वाटर में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, -2 ऑक्साइड, -1 से -2 गया, -1 था और डिक्रीज होके -2 चला गया, मतलब रिडक्शन हुआ इसका, ठीक है, ठीक है। एक बार ये -1 से O2 में चला गया, और O2 में तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 0 होता है, तो -1 से 0 पे गया, -1 से 0 इंक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ है, ऑक्सीडेशन। ध्यान से देखोगे यहां पे ऑक्सीजन ही रिड्यूस हुआ है और ऑक्सीजन ही ऑक्सीडाइज हुआ है। ऐसा कोई एक एटम ही ऑक्सीडाइज हो रहा हो और वो ही रिड्यूस हो रहा हो, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अगर देखो एक ए एटम था, अब की बार तो मैंने देखो एग्जांपल में ऑक्सीजन लिया था, वैसे कोई भी एटम हो सकता है, ए मान लेते हैं, ए कोई एटम था, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी X। एक बार उसने ऑक्सीडेशन कर लिया तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मोर देन X आ जाएगी, क्योंकि ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करनी पड़ेगी। एक बार उसने रिड्यूस कर दिया तो रिडक्शन करने के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट लेस देन X आ जाएगी। मतलब कि ऑक्सीजन, जैसे कि यहां पे ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन -1 में भी था, -2 में भी था, 0 में भी था। अब इसकी जगह फ्लोरीन होता, अगर फॉर एग्जांपल फ्लोरीन होता, फ्लोरीन के पास तो या तो 0 होती है या -1 होती है, उसके पास तो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही नहीं होती। अब इस एटम की एक ऑक्सीडेशन स्टेट तो दी है, एक आएगी ऑक्सीडेशन के बाद, एक आएगी रिडक्शन से, तो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो होनी ही होनी चाहिए। अब फ्लोरीन अगर आ गया, फ्लोरीन के पास तो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक 0 और एक -1, तो ये तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए कंडीशन ही ओबे नहीं करी, ये तो वैसे ही फेल हो गया। तो पहली चीज, वो एलिमेंट डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा जो कि मिनिमम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट उसके पास होनी चाहिए। ये +3 नहीं है, +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए, अलग अलग 3 ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी होनी चाहिए। जैसे कि ऑक्सीजन की एक बार -1 है, ऑक्सीजन की एक बार -2 है, ऑक्सीजन की एक बार 0, तो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास होनी चाहिए। समझ आई बात? बिल्कुल। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन अगर समझ में आ गई है तो एक क्वेश्चन है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज डू नॉट शो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एंड व्हाई। इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं कर सकता। तो हम कैसे देखेंगे, मैंने आंसर लिखा है ClO4 नेगेटिव, मैंने आंसर लिखा है ClO4 नेगेटिव, ठीक है, ओके। तो अपनी क्लास में एक ग्लिच आ गया था जिसकी वजह से रिकॉर्ड नहीं हुई थी उसके बाद, तो हम इस क्वेश्चन पे थे, देखते हैं कैसे करते हैं। हम कर रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज डू नॉट शो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कोई 4 कंपाउंड हमें दिए हैं, इनमें से बताना है कौन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। अब देखो हमने सर इतनी चीज सीख ली थी, कितने, कि डिस्प्रोपोर्शनेशन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट में जिसमें भी है एक बार इंक्रीज करेगा, एक बार डिक्रीज करेगा। अगर मैं यहां पे देखूं, मैंने आंसर लिखा है ClO4 नेगेटिव। अब ये आंसर मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये अपनी Cl+7 का ऑक्सीडेशन स्टेट है, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल होता है किसी भी हैलोजन के लिए +7 का होना। इससे ज्यादा मतलब +7 से ये फर्दर +8 में नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। लेकिन ये +7 से +5 में जा सकता है, +3 में जा सकता है, और बाकी कोई भी देखेंगे जैसे कि फॉर एग्जांपल ClO3 नेगेटिव, तो इसमें Cl हमारा +5 में है, तो +5 से +7 में भी जा सकता है और +3 में भी, तो ये तो डिस्प्रोपोर्शनेशन दिखा जाएगा। लेकिन ClO4 नेगेटिव यहां पे क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, फर्दर ऑक्सीडेशन इज नॉट पॉसिबल। बात समझ में आई या नहीं? चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो ये आ गया अभी पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से मैथ्स का वो फॉर्मूला हमेशा आपका अप्लाई नहीं हो सकता,
हमेशा अप्लाई नहीं हो सकता। कई बार हमें स्ट्रक्चर का पता होना जरूरी है। हो सकता है जिसमें मैथ्स का फॉर्मूला यूज हो रहा है उसका स्ट्रक्चर अगर नहीं भी पता तो काम चल जाएगा, अपने को ऑक्सीडेशन स्टेट का क्वेश्चन आएगा हम कर देंगे। लेकिन जिसमें ये एक्स का फॉर्मूला गलत ही आ रहा है उसमें क्या करोगे, उसमें हमें स्ट्रक्चर का पता होना मस्ट है, मस्ट है, मस्ट। बात समझ में आई? देखो फर्स्ट एग्जांपल है C3O2, 3x माइनस 4 किया और x आ गया है 4/3। इसी तरीके से ब्रोमीन का हमने देखा 16/3। इस तरीके से मैंने सल्फर का काउंट किया तो 10/4। तो सभी फ्रैक्शनल है आंसर्स, और ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकती है ना, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमको इनका स्ट्रक्चर पता होना जरूरी है। अब देखो ये स्ट्रक्चर आ जाता है C3O2 का। अब मैं किस तरीके से सॉल्व करता हूं थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो बहुत ईजी है, मैं जस्ट बॉन्ड ब्रेकिंग करूंगा। देखो -2 और यहां आ जाएगा +2, यहां पे 0, यहां भी 0, 0 0, यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ गया है तो -2 +2। बात समझ आई या नहीं? बात समझ आई या नहीं? हमको सिर्फ इतना देखना है कि कार्बन के ओवरऑल चार्ज कितना आया, +2 का। कार्बन पे ओवरऑल चार्ज कितना आया, 0। कार्बन पे ओवरऑल चार्ज कितना आया, +2। इतनी बात समझ आई या नहीं? इस कार्बन पे है चार्ज 2 का, इस पे है 0 का, इस पे है 2 का, तो टोटल कितना आंसर आ गया अपना 4। तो अपना जो आंसर आया था, अभी जो हमने आंसर निकाला था उसमें हमारा आंसर आया था कुछ ऐसा। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 3x = 4, मतलब कि ये x क्या था, कार्बन। अब तीनों कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट को हम ऐड कर दे तो 4 आएगा, लेकिन इस फॉर्मूले में हमने x की वैल्यू निकालने के लिए 4/3 कर दिया था, जिससे कि हमने ना ऐसा मान लिया कि हर एक कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, तो हमने इसे 4/3 कर दिया। मतलब 4 का ऑक्सीडेशन स्टेट सब पे तो नहीं है, इस पे 2 है और इस पे 2 है, इस पे 0 है, लेकिन इस फॉर्मूले में हम समझ रहे हैं कि हर एक कार्बन पे सिमिलर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो डिवाइड बाय 3। तो इसलिए ये फॉर्मूला गलत हुआ और हमको क्या अप्लाई करना है, स्ट्रक्चर अप्लाई करना है। बात समझ आई? बात समझ आई। अब देखो सेकंड स्ट्रक्चर है हमारा, सेकंड स्ट्रक्चर आपके सामने बिल्कुल, इसको भी मैं उसी तरीके से इसका बॉन्ड ब्रेकिंग कर देता हूं। देखो अब देखो हम थोड़ा स्मार्ट वे करेंगे। अब देखो गिन लो आप, ब्रोमीन के साथ यहां से तो 0 0 आने वाला है, और ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6, और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव जाएगा और इसके पास 6 का प्लस का चार्ज आ जाएगा, तो यहां से आ रहा है +6। समझ आई या नहीं? अब इसी तरीके से मैं इसको ब्रेक करता हूं तो ऑक्सीजन के साथ इसके 4 बॉन्ड है तो +4 का ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड ब्रोमीन का आ गया। और इसी तरीके से सिमिलरली जैसे फर्स्ट में किया वैसे ही इसका आंसर आ जाएगा 6। अब मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस करता हूं, 6 + 4 + 6, आंसर क्या आ जाता है 14। और जरूर ही वहां पे हमारा आंसर आया होगा 3x = 14, है ना। तीनों ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस कर दें तो क्या आ जाती है, गलती कर दी क्या, अरे 16 आना था सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलती हो गई, ओके कोई नहीं, ठीक है। आपको समझ में तो आ गया, कंसेप्ट समझ में आया या नहीं? लास्ट हमारा बचा है, इसको भी हम कर लेते हैं। देखो यहां से इस तरीके से मैंने कर दिया, सल्फर की साइड तो कोई ऑक्सीडेशन कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है नहीं तो 0 0, यहां पे 1 2 3 4 5, तो यहां पे आ जाएगा +5। यहाँ पे दोनों तरफ ही सल्फर है तो 0, यहाँ भी सेम दोनों तरफ 0, और यहाँ पे सेम आ जाएगा +5। अब इसको मैं गलत नहीं करूंगा, ठीक है, अब की बार मैं गलत नहीं करूंगा। अब की बार मैं देख रहा हूं तो आंसर आ जाएंगे अपने 5 + 0 + 0 + 5 = आ गया 10, तो 4x = आ रहा होगा 10, 4x = आ रहा होगा 10। देखो यस मैं जीत गया, 4x = 10। सही है, सही है। तो इस तरीके से चारों सल्फर पे चार्ज डिफरेंट है, चारों सल्फर पे ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट है, तो हर एक पे अगर हम इक्वली डिवाइड कर दूं तो आएगा आंसर 10/4, लेकिन इक्वली डिवाइडेड है ही नहीं, इसलिए हमारा वो x गलत हो गया। इसके बाद हम आ गए हैं भाई बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन पे। दो मीडियम से आ सकती है, फर्स्ट है एसिडिक मीडियम हमको गिवन हो क्वेश्चन में, सेकंड है बेसिक मीडियम हमें गिवन हो क्वेश्चन में। अब देखो एसिडिक और बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन तो सेम ही तरीके से बैलेंस होने वाली है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए एसिडिक मीडियम में भी वाटर का यूज करेंगे हम, क्योंकि देखो एक ऑक्सीजन चाहिए होगी तो एक वाटर ऐड कर दूंगा मैं,
4 ऑक्सीजन चाहिएगी तो 4 वाटर ऐड कर दूंगा मैं। सर ऐसा क्यों, इसमें तो हाइड्रोजन भी है। तो हाइड्रोजन को हम ऑक्सीजन के बाद बैलेंस कर रहे होंगे। हाइड्रोजन के लिए एसिडिक मीडियम में H+ का यूज करेंगे, और बेसिक मीडियम में तो H+ आ नहीं सकता, H+ आ गया तो एसिडिक बिहेवियर हो जाएगा। तो यहां पे हमें OH नेगेटिव यूज करना पड़ेगा क्योंकि बेसिक मीडियम है। तो OH नेगेटिव सर कैसे यूज करें हाइड्रोजन, अगर मैं वाटर में से OH नेगेटिव को निकाल दूं तो बच क्या जाएगा, H पॉजिटिव। वाटर के अंदर क्या होता है, एक H+ होता है सर, एक OH नेगेटिव होता है। मैंने वाटर में से OH नेगेटिव को निकाल दिया तो बच क्या गया, सिर्फ H पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन के लिए अगर मेरे को बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है हाइड्रोजन, तो मैं क्या ऐड करूंगा, वाटर माइनस OH नेगेटिव। बात समझ में आई या नहीं? ये चारों चीजें याद हो गई हैं तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हम रिएक्शन बैलेंस करने के लिए बिल्कुल तैयार। ये रेडॉक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी तक जितना कुछ भी हमने सीखा है यहां पे हम अप्लाई करने वाले हैं। अभी हमारा टेस्ट होगा कि किस तरीके से हमने सीखी है चीजें, उन सबको हम मिला के यहां पे अप्लाई करने वाले हैं। तो प्लीज ध्यान से समझते रहो। देखो स्टार्ट करते हैं। पहले हमको एक रिएक्शन दी है और यहां पे लिखा है एसिडिक सॉल्यूशन है। देखो एसिडिक सॉल्यूशन है तो एसिडिक मीडियम में करनी है, दो ही चीज चाहिए बस। अब हम सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। स्टेप नंबर 1 क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, स्टेप नंबर 1 मैं ऊपर लिख देता हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब सर ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं यहां पे क्रोमियम की निकालूं तो जल्दी से एक्स वाले मेथड से निकाल के बता दो मेरे को कितनी आएगी। देखो 2x - 14 इज इक्वल टू -2। इसी तरीके से करना है, जल्दी से बता दो क्या आएगी। बिल्कुल सही जवाब है, +6 आ जाएगी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से मेरे को सल्फर की भी ऑक्सीडेशन स्टेट आप बता दो। SO3 - 2 बिल्कुल सही जवाब। इसी तरीके से क्रोमियम तो सर एक आयन है, जितना चार्ज है उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। सल्फेट में +6 होगा सर, हम सबको पता है। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट सर हमने निकाल ली। इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद आपको कर देना है लेफ्ट माइनस राइट। स्टेप 2 हमको कर देना है लेफ्ट माइनस राइट। लेफ्ट माइनस राइट क्या है समझते हैं। देखो क्रोमियम को तो क्रोमियम से और सल्फर को सल्फर से मैंने ज्वाइन किया और इसके बाद अप्लाई कर दिया लेफ्ट माइनस राइट। लेफ्ट ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस राइट ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं कर दूंगा तो कितना आंसर आ जाएगा, +3। मैंने क्या अप्लाई किया यहां पे, लेफ्ट माइनस राइट +3। अब +3 का मतलब क्या है, आप लगा दो आगे ई का मतलब इलेक्ट्रॉन। प्लस लगा है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन का गेन किया, क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन का गेन कर लिया। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता क्या था, रिडक्शन। तो मैंने यहां पे ब्रैकेट में लिखा रिडक्शन। समझ आया? समझ आया। अब ऐसे ही मैंने सल्फर के लिए अप्लाई कर दिया लेफ्ट माइनस राइट 4 - 6 - 2 इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए इसने, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो इतना अगर हमने कर लिया है तो मेन पार्ट हमारा खत्म। अब सिर्फ हमें काउंटिंग करनी है 9th 10th क्लास की तरह, सिर्फ आपको काउंटिंग करनी है कौन कितना है, उसके आगे 2 × 3 × 4 × वो सिर्फ मैथ्स। अब कुछ नहीं, बात समझ आई? अब कुछ नहीं। अब देखो यहां पे क्रोमियम से स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे सबसे लास्ट में। सबसे पहले जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के आगे स्टार्ट हमने क्रोमियम से किया था, क्रोमियम से ही स्टार्ट कर रहे हैं। क्रोमियम कितने हैं, 2, लेकिन हमने ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली थी 1 के लिए, तो हमने ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने के लिए देखा, 1 क्रोमियम के लिए। लेकिन यहाँ पे तो सर 2 क्रोमियम है, तो यहां से जाएगा, इसको भी मल्टीप्लाई करते जाएंगे 2 से, और जहां पे एंड हुआ उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से। मतलब कि 3 को मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, तो क्या आ गया आंसर, +6 इलेक्ट्रॉन। और इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 2 से। ठीक है,
अब देखो सल्फर, सल्फर के लिए देखते हैं, एक सल्फर है, यहां भी एक सल्फर है, तो इसके इलेक्ट्रॉन किसी से मल्टीप्लाई नहीं होंगे। समझ आया, समझ आया। अब यहां पे गेन तो हो रहा है 6 इलेक्ट्रॉन का और लूज हो रहा है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन का। इसके बाद हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन बैलेंस। स्टेप नंबर 3 को मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन बैलेंस। इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है हमें, और इलेक्ट्रॉन बैलेंस से पहले हमें एक बार चेक भी करना है जो सल्फर वाली चीज थी, सल्फर और क्रोमियम को, ठीक है, वो खुद लिख लेना। ये स्टेप बहुत सारे रिएक्शंस में होता भी नहीं है, जैसे कि सल्फर को तो बैलेंस करने की जरूरत थी ही नहीं, तो ठीक है, ये तुम्हारी कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस पे भी छोड़ देते हैं कुछ, ठीक है। सब कुछ मैं लिख के नहीं दूंगा, सब कुछ मैं लिख के नहीं दूंगा। इसके बाद देखो, इतना अगर तुमने कर लिया, इलेक्ट्रॉन बैलेंस तो नहीं किए, तो इसको इंटू 3 कर दे भाई, तो आ जाएगा -6 इलेक्ट्रॉन। अब इसको इंटू 3 करेगा तो जिधर जिधर ये लाइन जा रही है उनको भी इंटू 3 हम कर देंगे, ठीक है, बहुत सिंपल। अब देखो, अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो, यहाँ पे क्रोमियम 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे सल्फर 3 है, यहाँ भी 3 है, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 7, 3 3 9, 7 + 9 16 ऑक्सीजन है। किधर है, कितने, 16 ऑक्सीजन। यहाँ पे कितने हैं, 4 3 12, तो 12 में कितने ऐड करूं, 16 आ जाए, 4 ऐड कर दो सर, 4 ऐड कर दो सर। तो 4 में क्या ऐड करूंगा, 4 में क्या ऐड करूंगा, वाटर। क्या यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 0 हाइड्रोजन। तो मैं एसिडिक मीडियम है, क्या है, एसिडिक मीडियम है, तो क्या मैं 8H+ ऐड कर दूं। अपनी रिएक्शन बैलेंस है, अपनी रिएक्शन बैलेंस है, चेक कर लो, ठीक है। समझ आया या नहीं, समझ आया या नहीं, बता दो भाई, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में थोड़ा सा पॉइंट है समझने का, ठीक है। हम फास्ट पहले ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 क्या था, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, दैट्स इट, ठीक है। जो ये शुरू के स्टेप है, इतना अगर कर लिया तो एक बार सीरीज बन जाएगी, तुम्हें आदत हो जाएगी करने की, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालनी स्टार्ट करते हैं। Mn की आ गई है +7, यहाँ आ गई है -1, यहाँ पे आ गई है +4, और यहाँ पे आ जाएगी 6 -6 -1 +7। क्या बात, सही में, सही में x -6 -1 +5 आएगी, +5, ठीक है। अब ठीक है, देखो लेफ्ट माइनस राइट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भी Mn एक ही है, वहां भी एक ही है, ब्रोमीन भी एक है, कुछ बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो। +3 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब करा लेफ्ट माइनस राइट, -1 -5 -6, तो इसको कर दूंगा मल्टीप्लाई 2, इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए, इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए क्या, इंटू 2 कर दिया, तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। इतनी चीज समझ आ गई या नहीं। अब चेक कर लो, यहाँ 2 मैग्नीज है, यहाँ पे भी 2 मैग्नीज है, यहाँ पे एक ब्रोमीन है, एक ब्रोमीन है। अब ऑक्सीजन बैलेंस करने का टाइम आ गया, ऑक्सीजन बैलेंस कर देंगे हम ग्रीन कलर से। ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है, 8 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितनी है, 4, यहाँ पे कितनी है, 3, तो प्लस कर दे अगर 7, तो एक ही वाटर ऐड करने की जरूरत है, एक ही वाटर ऐड करने की जरूरत है। अब एक वाटर ऐड कर दिया तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ गए, और कहीं तो हाइड्रोजन है नहीं, तो इस तरफ मेरे को हाइड्रोजन कितने ऐड करने हैं, 2, तो मैं 2H2O- OH नेगेटिव कर दूंगा। अब देखो सिर्फ मैं इतने से पार्ट को ही सॉल्व कर रहा हूँ, इसके आगे मैं इतने से पार्ट को ही सॉल्व कर रहा हूँ। अब यहाँ पे तो आ जाएगा 2 वाटर -2OH नेगेटिव। अब रिएक्शन में कभी भी माइनस हम लिखते नहीं है, देखो ये तो -2OH नेगेटिव आ गया, माइनस तो कभी लिखेंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया भाई, यहाँ पे सर 1 वाटर था, क्या मैं वाटर को इधर लाके इस 2 में से 1 को माइनस करके 1 वाटर रह जाएगा, है ना, और इस 2OH नेगेटिव को उधर लेके चला जाऊँ, तो हमारा नेट लेफ्ट में क्या बच जाएगा भाई, और राइट में क्या बच जाएगा। लेफ्ट में तो 2 वाटर, यहाँ आके 1 वाटर, इसमें से माइनस, तो बच जाएगा 1 वाटर, और उधर चला जाएगा 2OH नेगेटिव। तो मेरे को फाइनल अगर लिखना है, अगर इस प्लस को मैं यहाँ पे करके लिखूं, इधर तो आ जाएगा 2OH नेगेटिव और इधर आ जाएगा वाटर, दैट्स इट, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। समझ आया कि बेसिक मीडियम वाला था, थोड़ा सा लास्ट में, लास्ट वाला पार्ट है बस ये डिफरेंट थोड़ा सा है, बाकी इतना IQ हमारे पास है कि इतनी चीजें हम कर लेंगे, ठीक है। चलते आगे 7.10, ठीक है। परमैग्नेट इक्वेशन दी है, राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन रिजॉल्व्स बेसिक सॉल्यूशन हमको दिया है, बेसिक मीडियम दिया है।
ये आपके लिए होमवर्क, अगर नहीं हुआ तो मेरे को बता देना, ठीक है। कैसे करेंगे? स्टेप नंबर 1, ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो बिल्कुल मैंने बेसिक मीडियम का एग्जांपल आपको करा दिया है, एक मैंने एसिडिक मीडियम का भी आपको करा दिया। और इसके बाद अगर देखें तो रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड प्रोसेस आ जाता है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप कर लेना। कोई भी प्रॉब्लम आए कमेंट में कर देना, मैं रिप्लाई दे दूंगा, समझा दूंगा, जो भी प्रॉब्लम आएगी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड प्रोसेस मतलब क्लास 12th में हमारा एक टॉपिक आने वाला है, मैंने पहले भी बताया था आपको, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारा रिडॉक्स का यूज होता है। तो रिडॉक्स में भी थोड़ा सा आपको एक पार्ट दिया हुआ है, गैल्वेनिक सेल इन्होंने ड्रॉ करके दिया हुआ है, या फिर इसे डैनियल सेल भी हम बोल सकते हैं, जहां पे रिडॉक्स हो रहा है। इस सेल में रिडॉक्स हो रहा है, कहां हो रहा है? लेफ्ट साइड में हो रहा है अपना ऑक्सीडेशन, राइट साइड में हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। हम कैसे याद करते हैं, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, LOAN, लेफ्ट, O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड, N फॉर नेगेटिव। लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव, ठीक है। उधर का जस्ट अपोजिट, एनोड की जगह कैथोड, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन की जगह रिडक्शन, ठीक है। और बीच में मैंने लगा दिया है सॉल्ट ब्रिज। अब ये क्या है क्या नहीं, ये हमसे कोई नहीं पूछने वाला क्लास 11th में, क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक है। लेकिन ये दोनों चैप्टर हमको मिक्स ही पढ़ने होते हैं। ये लास्ट स्लाइड है और ये स्लाइड हमको बता रही है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लो, तो आपको रिडॉक्स के बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लेना चाहिए। लिंक बना रहता है, ठीक है, कंसेप्ट का लिंक बना रहता है। और इसके बाद तो अगली यूनिट आ जाती है। तो दैट्स इट, आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शंस वन शॉट हमने कर लिया, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लिए, बैलेंसिंग समझ ली, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट समझ लिया। सो ओके, आज की क्लास में इतना ही। यो